हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बीएससी के एग्जाम पेपर में आपसे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा रेटाइटी और कैरिनिटी बर्ड्स में डिफरेंस क्या है। ऐसी बर्ड्स जो कि उड़ नहीं पाती हैं और ऐसी बर्ड्स जो कि उड़ सकती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड फ्लाइंग बर्ड्स में क्या डिफरेंस होते हैं। कम से कम 25 डिफरेंस आपको बीएससी के एग्जाम पेपर में लिखना होता है यदि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर कम से कम हम 27 इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके बेस पर आप ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ऐसे पक्षी जो कि उड़ सकते हैं, ऐसे पक्षी जो कि उड़ नहीं पाते, उनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप जरा थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, आपने जरूर चिड़ियाघर में देखा होगा ऐसे पक्षियों को जो कि उड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि हम शुतुरमुर्ग की बात करें, अगर आप देहरादून में रहते हैं तो देहरादून जू में देख लीजिए। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ जू के अंदर जो वाजिद अली शाह गार्डन है वहां पर जाकर देख लीजिए। तो आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे ऐसे भी बर्ड। जैसे शुतुरमुर्ग का मैं एग्जांपल लेता हूं, वो उड़ नहीं पाता है। तो क्यों नहीं उड़ पाता, आप देखो जरा उसकी मॉर्फोलॉजी को। एक तो उसके अंदर आप देखेंगे जो फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, जो विंग्स होते हैं, वो डेवलप नहीं रह पाते। इसके अलावा स्टूडेंट्स, उनकी बॉडी में आप देखेंगे बहुत ज्यादा मसल्स प्रेजेंट रहती है, जिसके बेस पर वो उड़ ही नहीं पाते। उनका साइज देखो, उनकी बॉडी पर ऑयल ग्लैंड्स, लेग्स को देखो, जो उनकी टांगे होती है काफी बड़ी बड़ी होती है। तो काफी सारे डिफरेंस है। तो उन्हीं सब डिफरेंस को रेस्पेक्ट में करके ही हम यहाँ पर अंतर कर पाएंगे। जैसे मैं हैबिटाट की बात करता हूं, तो जितने भी फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, यानी ऐसे पक्षी जिनमें की पंख पूरी तरह से विकसित नहीं है, जो कि उड़ नहीं पाते, अगर आप उनका हैबिटाट देखो वो कहां पर रहते हैं, वो स्थलीय पर यानी कि टेरेस्ट्रियल उनका हैबिटाट रहता है, क्योंकि वो उड़ ही नहीं पाते तो जमीन पर ही रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कैरिनिटी बर्ड्स के बारे में, जो कि फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं हवा में, आसमान में, तो वो स्थलीय भी होते हैं, जलीय भी होते हैं और वृक्ष पर भी बैठते हैं और उड़ने वाले पक्षी होते हैं। जो उड़ सकता है वो तो कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी ये कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर हम रेटाइटी बर्ड्स की बात करें, यानी कि जो पक्षी उड़ नहीं पाते हैं उनकी बात करें, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो बहुत ही सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है। क्योंकि ये बेचारे उड़ नहीं पाते तो वो कहां कहां तक ही जा सकते हैं, कैसे पार करेंगे समंदर को, कैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करेंगे। तो इसलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड ही है। इसके अलावा यदि हम बात करें कैरिनिटी बर्ड्स की, अब चूंकि इनमें पंख पाए जाते हैं, इनका शरीर उड़ सकता है, तो ये जो है कई लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, समंदर को पार कर सकते हैं। इसके अलावा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, हिमालयन रीजन को, सभी को पार करके ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विश्वव्यापी है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ये शो करते हैं, या कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें लोकोमोशन की, चलन की, तो अगर आप रेटाइटी बर्ड्स को देखो, यानी ऐसे बर्ड्स जो कि उड़ नहीं सकते, तो वो बहुत तेज दौड़ने वाले होते हैं। शुतुरमुर्ग को देखो, जब आप टीवी में आप देखते हैं कैसे शेर उसको दौड़ाता है, कितनी तेज वो भागते हैं। तो एक तरीके से लोकोमोशन में बहुत तेज दौड़ते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कैरिनिटी बर्ड्स की, तो ये उड़ते हैं, ठीक है। एक दौड़ता है, एक उड़ता है। इसके बाद नंबर 4 कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करें तो वो है विंग्स, यानी पंख। रेटाइटी बर्ड्स के अंदर, यानी ऐसे बर्ड जो कि फ्लाइटलेस रहते हैं, या तो उनके अंदर पूरी तरह से पंख अनुपस्थित होंगे, यानी पंख होगा ही नहीं, या फिर बहुत ही लेस डेवलप होते हैं, बहुत ही कम विकसित रहते हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा वर्क या फंक्शन नहीं रहता है। लेकिन कैरिनिटी बर्ड्स के अंदर आप देखेंगे पंख जो होंगे, विंग्स जो होते हैं, वो पूरी तरह से विकसित होते हैं और उन पंखों की मदद से वो उड़ते भी हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं नंबर 5th कैरेक्टर, जो कि है पैर, यानी कि टांग। अगर आप देखें रेटाइटी बर्ड्स के अंदर, जब भी मैं रेटाइटी बर्ड्स की बात कर रहा हूं, यानी फ्लाइटलेस बर्ड की बात कर रहा हूं, तो आप अपने दिमाग में शुतुरमुर्ग की इमेज बना लीजिए। शुतुरमुर्ग पक्षी को देखोगे तो उसके पैर बड़े लंबे लंबे होते हैं, जिसकी मदद से वो जंगलों में बहुत तेज भागता है। वहीं यदि हम बात करें कैरिनिटी बर्ड्स में, यानी फ्लाइंग बर्ड्स में, यानी उड़ने वाले पक्षियों में, तो उसमें आप देखेंगे उनके जो पैर होते हैं वो क्लिंगिंग करने में, आरोही तथा तैरने में, स्विमिंग करने में इस प्रकार से वो मॉडिफाइड रहते हैं। पिच्छों की बात करें, नहीं फेदर्स की बात करें,
तो रेटाइटी बर्ड्स में अंकुशी बार्बुल्स न होने के कारण इंटरलॉकिंग का अभाव तथा बार्ब स्वतंत्र रहते हैं। वहीं यदि हम बात करें कैरिनेटी बर्ड्स में यानी फ्लाइंग बर्ड्स में, तो आप देखेंगे पिच्छों में अंतर्ग्रंथन व्यवस्था, बार्ब्स में अंकुशी बार्बुल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग आगे नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 7 जिसमें लिखा है पुच्छ पिच। इसमें देखेंगे तो पुच्छ पिच जो होता है वो रेटाइटी बर्ड्स में अनुपस्थित या अनियमित रहता है। वहीं पर यदि हम बात करें कैरिनेटी बर्ड्स में, तो इसमें पंखों के समान नियमित रूप से अरेंज रहते हैं, विन्यासित रहते हैं। पॉइंट नंबर 8 अग पिच यानी आगे वाला। ये तो पीछे वाला पिच था, ये आगे वाला जो पिच है वो अनुपस्थित रहता है और इसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, रेटाइटी में अनुपस्थित होगा और कैरिनेटी में उपस्थित होगा। रेटाइटी में अगर हम अनुपिच की बात करें तो वो अनुपस्थित रहता है। वहीं यदि हम बात करें कैरिनेटी बर्ड्स में, तो उसमें अल्प विकसित होता है, बहुत ही कम विकसित। इसके अलावा टेरिली की बात करें तो इसमें अनियमित व सतत रहता है। वहीं यदि हम बात करें कैरिनेटी बर्ड्स में, तो इसमें नियमित रहता है और एप्टेरिया द्वारा पृथक रहता है। इसके अलावा ऑयल ग्लैंड्स की बात करें, तेल ग्रंथियों की, तो रेटाइटी बर्ड्स ऐसे बर्ड्स जो कि उड़ नहीं पाते उसमें अनुपस्थित होता है और ऐसे बर्ड जो कि उड़ सकते हैं उसमें ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। वहीं यदि हम बात करें पॉइंट नंबर 12 को रेस्पेक्ट में लेकर, चोंच का श्रृंगी आच्छाद, तो इसमें अनेक टुकड़ों में विभाजित रहता है रेटाइटी बर्ड्स में, जबकि कैरिनेटी बर्ड्स में अविभाजित रहता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 13 करोटी सीवन, इसमें देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा रेटाइटी बर्ड्स में। कैरिनेटी बर्ड्स में अगर ये एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट में अनुपस्थित होता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 14 में पैलेट की बात करें तो रेटाइटी बर्ड्स में पेलियोगनेथस व ड्रोमियोगनेथस टाइप के होते हैं और वहीं पर कैरिनेटी बर्ड्स की बात करें तो उसमें नियोगनेथस टाइप के होते हैं। वोमर, पेलाइटन व टेरिगोइड इस तरह के बोन्स के बारे में बताया गया है। पैरा स्फिनोइड रोस्ट्रम से संधि नहीं करती। वोमर जो होता है वो रेटाइटी बर्ड्स के अंदर बड़ी, चौड़ी तथा पैलेटाइन्स के बीच स्थित होती है। वहीं यदि बात करें कैरिनेटी बर्ड्स की, तो इसमें छोटी, संकीर्ण तथा पैलेटाइन से जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें पैलेटाइन की, तो ये जो है रेटाइटी बर्ड्स में छोटी तथा पेरिस्फिनोइड व रोस्ट्रम से संधि नहीं करता है। वहीं यदि हम बात करें कैरिनेटी बर्ड्स में, तो इसमें आप देखेंगे पैलेटाइन्स लंबी तथा पैरास्फिनोइड रोस्ट्रम से संधि नहीं करती। टेरिगोइड बोन्स की यदि हम बात करें तो रेटाइटी बर्ड्स के अंदर ये जो है अचल रहता है, जबकि कैरिनेटी बर्ड्स के अंदर ये चल रहता है। इसके अलावा बेसिस्फिनोइड प्रवर्ध की बात करें तो रेटाइटी बर्ड्स के अंदर ये सुविकसित रहता है, जबकि वहीं पर अगर हम बात करें कैरिनेटी बर्ड्स के अंदर तो उसमें या तो छोटे होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट पॉइंट नंबर 15 जो कि है पैगोस्टाइल, इसमें आप देखेंगे रेटाइटी बर्ड्स में तो यहाँ पर देखेंगे छोटी या अनुपस्थित तथा पुच्छ कशेरुक स्वतंत्र। वहीं यदि हम बात करें स्टूडेंट्स कैरिनेटी बर्ड्स की, तो पुच्छ कशेरुक के संयुक्त होने के कारण पैगोस्टाइल सुविकसित होता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 16 में वक्स पसलियां यानी जो थ्योरेसिक रिब्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो रेटाइटी बर्ड्स में ये यूनिसिनेट प्रोसेस अनुपस्थित रहता है। वहीं अगर हम बात करें कैरिनेटी बर्ड्स में, तो वहां पर यूनिसिनेट प्रोसेस उपस्थित रहता है। स्टर्नम की बात करें तो रेटाइटी बर्ड्स में चापाकार या नाव के समान व स्टर्नल कील अनुपस्थित या अल्प विकसित होता है। वहीं अगर हम बात करें उड़ने वाली पक्षियों में यानी कैरिनेटी बर्ड्स में, तो वहां पर उड़ियन पेशियों के जुड़ने के लिए कील सुविकसित होता है, काफी ज्यादा डेवलप रहता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट पॉइंट नंबर 18 की बात करें कोरोकोइड व स्कैपुला की, तो रेटाइटी बर्ड्स में अपेक्षाकृत छोटा तथा एक ही रेखा में स्थित कुठाग्र कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल पर संयुक्त रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि हम बात करें कैरिनेटी बर्ड्स में, तो अपेक्षाकृत बड़ा होता है, संयुक्त न होकर के न्यून कोण पर स्थित होता है। क्लेविकल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो रेटाइटी बर्ड्स के अंदर क्लेविकल्स छोटे या अनुपस्थित होते हैं, फर्क्यूला नहीं बनाते। वहीं यदि हम बात करें स्टूडेंट कैरिनेटी बर्ड्स में, तो क्लेविकल्स तथा इंटर क्लेविकल आपस में ज्वाइंट होकर के संयुक्त होकर के वी आकृति का फर्क्यूला बनाते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं 20 पैरामीटर्स जिसके बेस पर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कैरिनेटी और रेटाइटी बर्ड्स में। वो है श्रोणी मेखला। अगर हम देखें रेटाइटी बर्ड्स के अंदर श्रोणी मेखला के बारे में, तो श्रोणी मेखला के दोनों अर्धभाग मध्य में मिलते हैं। वहीं कैरिनेटी बर्ड्स के अंदर देखें तो दोनों अर्धभाग मध्य में नहीं मिलते हैं। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स इलियम, इस्चियम एंड सिफाइसिस, ये जो है बोन्स की बात हो रही है। रेटाइटी बर्ड्स के अंदर इलियम की बात करें तो पीछे की ओर से स्वतंत्र रहती है। वहीं कैरिनेटी की बात करें तो इन बर्ड्स के अंदर पीछे की ओर संयुक्त होकर के कशेरुक दंड के समांतर स्थित होती है। इसके अलावा सिम्फाइसिस की बात करें तो रेटाइटी बर्ड्स के अंदर ऑस्ट्रिच में पब्लिक सिम्फाइसिस तथा रिया में स्चिएटिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें कैरिनेटी बर्ड्स के अंदर यानी फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर, वहीं यदि हम बात करें कैरिनेटी बर्ड्स में, तो श्रोणी मेखला के दोनों अर्धभाग मध्य में नहीं मिलते, अतः इसमें सिम्फाइसिस नहीं होता।
आगे स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 21 जो कि है पैर की अंगुलियां, पाद अंगुलियां। तो रेटाइटिव बर्ड्स के अंदर नॉन न्यूमेटिक होती हैं, यानी कि आप लोग इनमें देखेंगे इनकी जो बोन्स होती हैं वो नॉन न्यूमेटिक होती हैं। इट मीन्स कि इनके बोन्स में स्टूडेंट्स एयर सेल्स नहीं प्रेजेंट होगी। वहीं यदि हम बात करें कैरिनेटिव बर्ड्स में, तो इसमें जो पैर की उंगलियां होती हैं वो न्यूमेटिक होती हैं। न्यूमेटिक बोन्स जो है उड़ने में मदद करती हैं क्योंकि उनके अंदर लगभग हवा के समान एयर सेल्स उसमें भरी रहती हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 22 पादांगुलियों की बात करें तो रेटाइटिव बर्ड्स में 4 से कम व पश्चपाद जो पीछे वाले पैर होते हैं दौड़ने के लिए अनुकूल रहते हैं, अडेप्टिव रहते हैं। वहीं यदि बात करें कैरिनेटिव बर्ड्स में तो 4 या 4 से कम पश्चपाद जो होते हैं वो पर्चिंग के अनुकूल रहते हैं। पर्चिंग मैकेनिज्म हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बीएससी के एग्जाम पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और कई बार लॉन्ग में भी या 5 नंबर में भी पर्चिंग मैकेनिज्म पूछा जाता है। पेक्टोरल या उड़ियन पेशियों यानी मसल्स की बात करें जो कि उड़ने में मदद करती हैं, ऐसी मसल्स वो जो है रेटाइटिव बर्ड्स में अगर हम देखें तो अल्प विकसित रहते हैं, ठीक है, इसीलिए ये जो है उड़ नहीं पाते। वहीं यदि हम बात करें स्टूडेंट कैरिनेटिव बर्ड्स में तो इसमें अत्यधिक विकसित होते हैं जो कि इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। वायु कोश की बात करें तो फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर अल्प विकसित होते हैं यानी रेटाइटिव बर्ड्स के अंदर। वहीं अगर हम बात करें कैरिनेटिव बर्ड्स के अंदर तो उसमें सुविकसित होते हैं, इसीलिए वो आसानी से उड़ पाते हैं। अगर हम बात करें कोपुलेटरी ऑर्गन सीसन के बारे में तो रेटाइटिव बर्ड्स में उपस्थित होते हैं और कैरिनेटिव बर्ड्स में अनुपस्थित होते हैं। क्लाइटोरिस की बात करें तो रेटाइटिव बर्ड्स में क्लाइटोरिस उपस्थित होता है, वहीं अगर हम बात करें कैरिनेटिव बर्ड्स के अंदर तो वहां पर अनुपस्थित होता है। अंडों की बात करें, थोड़ा सा एग को भी कंपेयर कर लेते हैं तो रेटाइटिव बर्ड्स में अंडे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जैसे आप शत्रुमुर्ग के अंडे देखेंगे बहुत बड़े बड़े होते हैं। कवच दृढ़ एवं मोटा व पोर जो होता है अंडों की बात करें यानी एग की बात करें तो एग के बेसिस पर भी कंपेयर कर लेते हैं कैरिनेटिव और रेटाइटिव बर्ड्स को। तो रेटाइटिव बर्ड्स में अंडे जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कवच दृढ़ होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजबूत कवच व मोटा तथा पोर कैनाल शाखित रहती है। वहीं यदि हम बात करें स्टूडेंट्स कैरिनेटिव बर्ड्स में तो अंडे अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, खोल जो होता है जो कवच होता है वो महीन व भंगुर, पोर कैनाल इसमें अशाखित रहता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया रेटाइटिव और कैरिनेटिव बर्ड्स में डिफरेंस के बारे में, जो कि बीएससी के एग्जाम पेपर में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।